आप स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी एक बना लो, एक एक कुंडली सब बना लो। उसके बाद आपने क्या करना है, डायगोनली ऐसे कनेक्ट करना। देखो आपके पास यहां पर कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4। जिसके ज्यादा डिवीजन आ रहे हैं इसका मतलब उसने गलत बनाया, 4 ही डिवीजन आने चाहिए। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट पकड़ने हैं। जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, देखो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, और यहां से मिड पॉइंट पकड़ के मिला दो। अब एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नॉर्थ इंडिया में हम लोग इस तरीके से लेते हैं, साउथ इंडिया में हम गोल लेते हैं। ये बनाने का पर्पस देखो क्या है, हमारा जो अर्थ है 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री के अंदर ये समझ लो हमारा अर्थ ही है, बट हमने शेप इसका रेक्टेंगल शेप किया हुआ है। जब इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ डिवीजन हो गए, देखो 1 2, ये जो मैंने एक काउंट किया है सबने यहीं से काउंट करना है। सब यहां पर 1 लिख देना, फिर यहां 2 लिख दो, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप लोगों ने क्या कर लेना, आप ऐसे लिख लो, यहां पर 1, यहां पर लिखो 2 3, ये 4, इस तरीके से आप सारा लिख लो। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा फर्स्ट हाउस है, सबका फर्स्ट हाउस है। अमित का, राम जी का, श्याम जी का, विष्णु जी का, भोले बाबा का, सबका, हम हमारा, फीमेल का, सबका ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ, इसी तरीके से फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हाउसेज है। जैसे हमने प्लैनेट्स पढ़े थे, प्लैनेट्स क्या करते हैं, जब भी हमारा बर्थ होता है तो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उस समय का जो भी फोटोग्राफ होता है हमारे प्लैनेट्स का, नक्षत्र का और साइन का, वो आके स्टोर हो जाता है। जैसे देखो ये सूर्य है, यहाँ पर मान लो किसी का सूर्य बैठा हुआ है, किसी का सूर्य यहाँ बैठा होगा, किसी का सूर्य यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ बैठा होगा। हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। हम बात क्या करेंगे कि जिसका सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सन, हम क्या बोलेंगे, इसका सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है आज के लिए। जिसका सूर्य यहां बैठा होगा हम बोलेंगे इसका सूर्य 7th हाउस में बैठा है। जिसका सूर्य यहां बैठा हुआ है हम बोलेंगे 12th हाउस में बैठा है। हाउस का मतलब ये फिक्स हाउस है। अभी मैं एक चार्ट भी लगा रहा हूं आपके सामने, देखो ये कुंडली है। अब यहां पर ये 8 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये राशि है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। आज आपने इसको नहीं कंसीडर करना 8 नंबर, आपने क्या कंसीडर करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब हम रीड कैसे करेंगे, देखो केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर और सैटर्न थर्ड हाउस में बैठे हुए, फोर्थ हाउस में नेपच्यून की हम कैलकुलेशन नहीं करते, फिफ्थ हाउस में मार्स बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, 7th हाउस में चंद्रमा और शुक्र, मून और वीनस बैठे हुए,
8वें घर में सूर्य, बुध और राहु बैठे थे, क्योंकि ये कुंडली देखो कब की है, ये 20/6/2020, यानी कि सूर्य और राहु इकट्ठे हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल आजू बाजू आ जाएंगे तब ग्रहण की स्थिति बनती है, जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ऐसे करके मूव कर रहे हैं ना, ऐसे करके जब बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे तो कल इनकी सिचुएशन बिल्कुल आमने सामने हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, ये कह रहा है 5.33 और ये कह रहा है 5.4, तो जैसे ही सूर्य 5.4 पे आएगा ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। अब इसका देखो सिचुएशन दिखाते होगा क्या। अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे थे, ये बाहर वाली कुंडली थी, अंदर वाली जो कुंडली है वो भी कॉमन है, सेम ही है। अब देखो कल होगा क्या, मैं डेली की मूवमेंट करता हूं इसमें। 21 तारीख, अभी हम 20 तारीख में, ये सूर्य राहु, ये 21 तारीख को देखो सन थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये देखो 22 तारीख को ये चंद्रमा और आगे निकल जाएगा, 23 तारीख को चंद्रमा यहां आ जाएगा, 24 तारीख को और आगे, इसी तरीके से आप देखो ये सन आगे चल रहा है, राहु वहीं रह जाएगा, और ये 16 जुलाई को सूर्य यहां पे आ जाएगा, यहां से निकल के यहां जाएगा। तो जिसका बर्थ 16 जुलाई को होगा इस टाइम पे, उसका सूर्य यहां पे होगा और राहु यहां पे होगा। लेकिन 16 जुलाई से पहले जिसका भी बर्थ होगा उसकी कुंडली में अब लाइफ लॉन्ग सूर्य राहु इकट्ठे रहने वाले हैं, यानी कि उसको जब जब ग्रहण आएगा तब तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जन्म ग्रहण के पीरियड में हुआ है। लेकिन जिसका पर्टिकुलर टाइम कल बर्थ होगा वो प्रबल ग्रहण हो जाएगा। प्रबल ग्रहण का मतलब उस समय सूर्य था ही नहीं, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था, बट सूर्य राहु 1 महीने तक ग्रहण ही बनाएंगे ये कुंडली के अंदर, क्योंकि 1 मंथ तक सूर्य रहता है कुंडली के अंदर। हमारा आज ये टॉपिक नहीं है। हमने जो ये नंबरिंग लिखी है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये करते क्या है भाई, सूर्य यहाँ पे आ गया तो क्या करेगा, सूर्य यहाँ पर आ गया तो क्या करेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं छोटे वाला चार्ट खोल देता हूँ, यहाँ शनि आ गया तीसरे घर में तो क्या करेगा, चंद्रमा 7वें घर में आके क्या करेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब भी ये बैठक बनी और कोई कुंडलियां बनाई, उन्होंने ग्रहों के एट्रीब्यूट कर दी। सूर्य यश देता है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब देता है, सब आपको पता लगे। मंगल एनर्जी देता है, मंगल डिसिप्लिन करता है, बुध बिजनेस देता है। बट ये कहां देगा और कैसे करेगा, उसके लिए हाउस बना दिए। तो हमारी कुंडली के हाउस और हमारी बॉडी ये भी मैच करती है। कैसे मैच करती है, आप अपनी बॉडी को 12 पार्ट में डिवाइड करो। कैसे, बालों से लेके आईब्रो से ऊपर यहां तक, थोड़ा सा और ऊपर ले लो, माथा से हल्का सा ऊपर, इस पार्ट में देखो क्या क्या आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, माइंड आ रहा है, दिमाग, स्केलेटन है, यानी कि खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर दिमाग फिक्स है। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। फिर उसके बाद आईब्रो से लेके विंड पाइप यहां तक सेकंड हाउस हो गया। फिर थर्ड हाउस कान, हाथ, हमारी कॉलर बोन, ये थर्ड हाउस हो गया। ऐसे करके 12 पार्ट बने हुए हैं, इनकी 12 वो बनी हुई है, और 12 कुंडली में जगह बनी हुई। तो जैसे सूर्य को कोई समान, सूर्य को बताया कि सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, कि 12 हाउस क्या करते हैं, आज हम उसके एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो हमें पता लगेगा कि सूर्य जिस हाउस में जा रहा है वहीं के असर देगा, चंद्रमा जिस हाउस में जा रहा है वहीं के असर देगा। फिर हम अगले चैप्टर में करेंगे राशि, फिर अगले चैप्टर में करेंगे नक्षत्र। तो जब हम चारों को जोड़ेंगे ना तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। तो आज हम हाउसेस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने बेस बताने के लिए आपको सारा बताया है। अभी करते ना एक बार, फिर पूछना आप। सर वो नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि एक कुंडली का प्रिंट आउट पीडीएफ के थ्रू आप हमें दीजिए, सो दैट आप खोले तो हम भी उसको खोल के देख सकते। एक कुंडली का प्रिंट आउट पीडीएफ करके हमें भी भेजिए, सो दैट हम उसे प्रिंट आउट निकाल के आप कराएं तो हम भी अपने उसमें देख सकें। सर ये आपको नोट्स मिले नहीं सारे वाले? सर ये वाले तो आई डोंट थिंक सो नहीं है आपके पास, मनोज ने सबको भेजे हैं, पीडीएफ होंगे 40-50 पेज है, वही मिले हुए हैं उसमें। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ वही है, आपको जो जो चीज कराएंगे मनोज पहले भेज देगा सारे। ओके सर, देखो ये हाउसेस के कुछ नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, कुछ नाम जो वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो नाम भी लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आने चाहिए वो, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे देखो पहले भाव को हम फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं, पहला घर भी कह सकते हैं, पहला खाना भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही उसको लग्न भी बोलते हैं, तनु भाव भी बोलते हैं। स्वामी भूल जाओ, अभी राशियों में करेंगे।
द्वितीय भाव सेकंड हाउस, उसको कुटुंब का भाव कहते हैं। देखो हमारी कुंडली का जो पहला घर आपने बनाया था सेंटर वाला बॉक्स, वो सबका फर्स्ट हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन ही सारा कुछ करता है। आदमी के पास जब तक उसकी बुद्धि है, जब तक सारी चीज चल रही है, तब तक ही सब ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस ब्रेन, स्कल, होल बॉडी और सेल। अगर किसी का फर्स्ट हाउस बहुत डैमेज हुआ तो उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टांगों की दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस के डिपार्टमेंट में ब्रेन आ जाता है। अब देखो हमने ब्रेन जो था प्लैनेट में, जो हमने ब्रेन पढ़ा था, मैं आपको एक दो हाउस पहले समझाता हूं। हमने प्लैनेट में पढ़ा था सूर्य ब्रेन होता है, यानी कि सूर्य को दिमाग बोलते हैं, और हमने फर्स्ट हाउस को बोला। तो फर्स्ट हाउस और सूर्य आपस में मैच हो रहे हैं, यानी कि सूर्य को अगर फर्स्ट हाउस में बिठाते तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन की जगह पे ब्रेन वाला प्लैनेट आ जाए तो कितना बढ़िया है। अगर ब्रेन की जगह दूसरा प्लैनेट आ जाएगा तो दिक्कत है। फिर पहले घर को हम बोलते हैं राजा की गद्दी, यानी कि हमारा हमारा जो मान सम्मान है, हमारा जो यश है, हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी जो स्कल से कनेक्टेड है, वो फर्स्ट हाउस है। तो राजा, हम राजा है ना, अपने दिल के राजा है सारे के सारे। तो सूर्य भी राजा है। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया तो बहुत बढ़िया होगा। इसका मतलब वो बंदा यशस्वी होगा, मान सम्मान होगा, उसमें डोमिनेशन होगी, जो भी आपने सूर्य के प्रभाव पड़े हैं। अब मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में राहु आके बैठ गया। अब राहु का एट्रीब्यूट याद करो, राहु को हम जमादार बोलते हैं, निम्न कोटि के काम करने वाले, और जो बिल्कुल डिपार्टमेंट से अगेंस्ट काम करता है वो राहु है। अब राहु जमादार को राजगद्दी पे बिठाएंगे तो क्या करेगा? लॉजिकल देखो, वो गद्दी पे बैठ के झाड़ू रखेगा। उसकी मंत्री में कौन लोग होंगे? उसकी मंत्री में जमादार लोग होंगे। तो कैसी प्लानिंग करेगा? राजा कैसी प्लानिंग करेगा, राहु कैसी प्लानिंग करेगा? तो जिसकी कुंडली में राहु पहले घर में आ गया, तो आप सोचो वो कैसा काम करेगा। उसके माइंड में डिप्लोमेसी, उसके माइंड में डिप्लोमेसी, चलो आज की डेट में अच्छा है, मैन्युपुलेटर, झूठ बोलना, या फिर गलत काम ज्यादा माइंड में होना। क्योंकि दिमाग में क्या करेगा? वो कनेक्ट करेगा। और देखो कहीं ना कहीं ग्रहण बन गया, जिसका राहु पहले घर में आया उसका ग्रहण बन गया। कैसे बन गया? भाई ये दिमाग का घर है, दिमाग का एट्रीब्यूट किसके पास है? सूर्य के पास है। और आ कौन गया? सूर्य को तबाह करने वाला कौन? राहु। तो ऐसे हमें पता लगेगा बंदे का नेचर का। अब ये नहीं है कि राहु अगर किसी का आ गया तो सारे खराब है, राहु सुपर इंटेलिजेंट भी है। तो ऐसे बंदे का माइंड बहुत शार्प होगा, बहुत शार्प होगा, तिगड़म बात दिमाग होगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसको नक्षत्र क्या सपोर्ट कर रहा है, इसको बाकी चीजें क्या सपोर्ट कर रही है, क्या इसकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तब हम जजमेंट करेंगे कि राहु खराब है या नेगेटिव है। अगर बेस वाइज देखें तो ये खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये प्लेसमेंट इसके लिए अच्छी नहीं है। ये राजा की गद्दी पर राजा ही अच्छा लगता है। अब बृहस्पति देखो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन के लिए नहीं बता रहा हूं। अब बृहस्पति देखो, बृहस्पति मतलब गुरु, कूल रहने वाला, दिमाग से कूल है, शांत है, दूरदर्शिता देखता है। ये आ गया पहले घर में, और पहला घर क्या है? ब्रेन। तो अच्छा सोचेगा, अच्छी बातें करेगा। अब शुक्र आ गया पहले घर में, शुक्र क्या है? लग्जरी, अट्रैक्शन। तो 24 घंटे दिमाग में अट्रैक्शन रहेगा, सेक्स रहेगा, अफेयर्स रहेगा, ब्रांड रहेंगे, शॉपिंग रहेगी। क्योंकि अब वो क्या है, वीनस की जो एनर्जी है वो माइंड के साथ कनेक्ट हो रही है। मरकरी आ जाएगा तो चालू है, बहुत तार्किक शक्ति है, लॉजिकल है, तो वो प्लेनेट की पावर आ जाएगी। मंगल आ जाएगा तो गुस्सैल। तो देखो पहली बारी में आपने पकड़ लिया कि हर प्लेनेट का एट्रीब्यूट और हाउस क्या करता है। अब मान लो पहला घर डैमेज हो गया। डैमेज कैसे हो गया? राहु आके डैमेज कर दिया। और फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है? सन, वो डैमेज है। तो ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका राहु लगन में होता है उनको नींद नहीं आती, बड़ी लेट नींद आती है, या फिर बहुत ही नींद आती है, मतलब बैठे बैठी नींद आ जाएगी, क्योंकि दोनों कॉज कर देगा। या माइग्रेन रहेगा, सर दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा। तो जब जब राहु ट्रांजिट में आता है और बैंड बजा देता है। ब्रेन हैमरेज कैसे होता है? इसी तरीके से होता है। तो हम अब हाउस 4 प्लैनेट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहला हाउस हमारा जो हो गया, हमारा फेस, हमारा यश, हमारा स्टेटस, हमारी हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। ये जो इंग्लिश में लिखे हैं समझाने के लिए, हिंदी वाले आपको दिए हुए, ये सब वैदिक का पार्ट है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप साथ साथ लिख लेना। तो फर्स्ट हाउस इज ए गुड हाउस। फर्स्ट हाउस को देख के हम बंदे के बारे में बता सकते हैं इसका नेचर वेचर कैसा होगा। सेकंड हाउस। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं,
तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए